बनारस का मामला चल रहा है, उसके पीछे जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उसे बैंकें बेचनी हैं। जो प्राइवेट कंपनियां सीमेंटों की बिक रही है वो अपने लोगों को कैसे लाभ पहुंचाना है, और LIC प्राइवेटाइज होनी है। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम क्या मानते हैं, सवाल नहीं है। हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। ज्ञान व्यापी को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। फिर से बाबरी जैसा माहौल बनाया जा रहा है। खासकर मीडिया में लगातार ये कोशिश हो रही है कि लोगों को एक झूठ के जरिए, अफवाह के जरिए लोगों में संदेश फैलाया जा रहा है कि ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है वो असल में मंदिर है। इसमें पूरा मीडिया जो है लगा हुआ है, वो लगातार यही दिखा रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर शेषनाग निकले, शिवलिंग निकला, उसी पर दिन भर बहस कर रहा है। लेकिन रोजी रोजगार पर अभी भी वो बहस करने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में लगातार दलित आदिवासियों की हत्याएं हो रही हैं, उस पर डिबेट करने को तैयार नहीं है। एक दलित प्रोफेसर को सिर्फ एक पोस्ट लिखने पर FIR दर्ज हो जाती है और उनके खिलाफ उनको धमकियां मिलती है। इस पर चर्चा होने को तैयार नहीं है। लेकिन ज्ञान व्यापी में क्या निकला, क्या निकलने वाला है, किसका अधिकार था, इस पर बहस हो रही है। लेकिन उसी को लेकर आपके लिए वो सारी बड़ी खबरें लाया हूं जिसमें अखिलेश यादव ने क्या कहा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या चेतावनी दी है। साथ ही जो महमूद मदनी है, जमीयत उलमाए हिंद, उन्होंने ज्ञान व्यापी पर लोगों से क्या अपील की है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट कर चेतावनी दी है कि मस्जिदों के अपमान को मुसलमान कदापि गवारा नहीं कर सकते। सांप्रदायिक शक्तियां अराजकता पर उतारू हैं और अदालतें भी पीड़ितों को निराश कर रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरीके से लगातार अदालतों से फैसले आ रहे हैं, उसमें यह समझा जा रहा है कि जो मजलूम है, जो पीड़ित है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। यही कहानी है खासकर मुसलमानों के साथ। मुसलमान अगर एक पोस्ट भी लिख देता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणियां, उनको जान से मारने की धमकियां, उनकी महिलाओं के रेप करने की बात, बाकायदा भरी सभाओं में ये चीज़ होती रही है, लेकिन उनके खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ा सा लेटर लिखा है जिसमें साफ साफ कहा है कि मस्जिदों के अपमान को मुसलमान कदापि गवारा नहीं कर सकते। सांप्रदायिक शक्तियां अराजकता पर उतारू हैं और अदालतें भी पीड़ितों को निराश कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो उन्होंने ये अपना बयान जारी किया है। जिस तरीके से अब कर्नाटक में जामा मस्जिद को लेकर भी कुछ हिंदू संगठन जो है विवाद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसको भी लेकर खुदाई की बात की है, वो भी बताऊंगा। लेकिन ये समझिए कि लगातार जिस तरीके के हालात है वो बहुत ही खतरनाक हैं। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने ज्ञान व्यापी के सवाल पर साफ साफ कहा है कि सरकार ज्ञान व्यापी का मसला इसलिए उठा रही है ताकि वो बैंकों को बेच सके। ये बाइट भी जरा इनकी सुन लीजिए। बनारस का मामला चल रहा है, उसके पीछे जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उसे बैंकें बेचनी हैं। जो प्राइवेट कंपनियां सीमेंटों की बिक रही है वो अपने लोगों को कैसे लाभ पहुंचाना है, और LIC प्राइवेटाइज होनी है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए, खासकर नौजवानों के लिए जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उनके लिए एक सलाह है, मशवरा है, जज्बात में आकर कोई भी ऐसी बात ना लिखें जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। देखिए, मुस्लिम नौजवानों को सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा, वरना गिरफ्तारियां आम हो जाएंगी और जमानत के लिए जमानती नहीं मिलेगा। लीची की तस्वीर पोस्ट करने के बाद कल मोहसिन अंसारी और आज नक्साब हैदरी नामी युवक की गिरफ्तारी हुई है। यहाँ टिकटॉक या इंस्टाग्राम की रील्स नहीं बनती, ये बहुत संवेदनशील मामला है। इसलिए ऐसी भी कोई भी ऐसी बात लिखने से परहेज करे, गुरेज करे, बचे, जिससे आप पर मुसीबत आ जाए। और ये देखिए, बंगाल में एक मस्जिद में इमाम पर हमला हो गया है। ये वही बंगाल है जहां पर ममता मुसलमानों का रहनुमा और हमदर्द होने की दम भरती है। ये देखिए, मस्जिद में घुसकर इमाम साहब पर हमला हुआ है। इस पर कोई खबर नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर मुसलमान जरा छींक भी देता है तो उस पर खबरें बन जाती है, डिबेट होने लगती है। ये देखिए, इसके अलावा अभिषेक कुमार है, उन्होंने एक ट्वीट करके तंज किया है कि किस तरीके से भक्तों को जो 22 कमरे हैं
ताजमहल के वो खुलने पर क्या क्या मिलेगा। सुन लो देशद्रोहियों, ताजमहल के 22 कमरे खुलेंगे तो क्या होगा। नंबर 1, खुलते ही सिलेंडर 1000 से 500 होगा। नंबर 2, खुलते ही सीएनजी 70 से 35 होगी। तीसरा, खुलते ही पेट्रोल 65 पर होगी। चौथा, खुलते ही डीजल 55 पर होगा। पांचवा, खुलते ही सरसों का तेल 85 पर होगा। आगे की तरक्की का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो जो ताजमहल के 22 कमरे खुलवाने की बात चल रही है, उस पर अभिषेक कुमार ने तंज कर लिखा है कि एक गेट खोलिए और उस पर आपको एक फायदा होगा। इसके अलावा ये देखिए, अजीत अंजुम ने ट्वीट कर लिखा है, बनारस में काशी कॉरिडोर का काम शुरू हुआ, हजारों शिवलिंग को ढा दिया गया। कहीं किसी महादेव के भक्त ने कोई हल्ला नहीं मचाया। असल में इन्हें महादेव से मोहब्बत नहीं है। इस सरकार ने गोदी मीडिया की सहायता से देश का माहौल ऐसा बना दिया है कि मस्जिद खोदना ही इनको दौरे पड़ने लगते हैं। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना था उस वक्त जो आसपास के छोटे मोटे मंदिर थे उनको सबको वहाँ से हटा दिया गया था। ये देखिए तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं कितने शिवलिंग हैं जो वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये भी खबर है। वहीं दूसरी खबर ये है कि असम में बहुत भयानक बाढ़ आई है, जहाँ पर जो है कई गाँवों में भारी नुकसान हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लोग जो है नाव बनाकर सामान बचा रहे हैं और वहाँ पर रिलीफ का काम भी शुरू हो चुका है। जो बदरुद्दीन अजमल है उन्होंने वहाँ पर लोगों की सहायता की है। तो ये भी खबर है कि किस तरीके से असम में बाढ़ आई हुई है। अब ये देखिए, एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई। बीजेपी कुछ भी कर सकती है और कुछ भी करा सकती है। ज्ञान व्यापी में मिले शिवलिंग पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। ये देखिए, जो मैंने आपसे कहा था कि अखिलेश यादव ने ज्ञान व्यापी पर बड़ा बयान दिया है, वो जरा सुन लीजिए उनकी बाइट की वो ज्ञान व्यापी को लेकर क्या कह रहे हैं, ये सुन लीजिए। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम क्या मानते हैं सवाल नहीं है। हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञान वापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो। बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता ही नहीं लगा, हम और आप उस बहस में हैं। तो सुना आपने, अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि हमारे हिंदू धर्म में कहीं पर भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो पीपल के पेड़ के नीचे, तो मंदिर बन गया। तो उन्होंने कहा है कि ये मुद्दा, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने साथ ही कहा है कि ज्ञान व्यापी का मसला इसलिए उठाया जा रहा है ताकि वो बैंकों को बेच सके। तो अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस या और तमाम जो पार्टियां हैं वो उनका स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि एक भी कांग्रेस के जो प्रवक्ता शंकराचार्य, उन्होंने ये जरूर कहा था कि जो ताजमहल है और कुतुब मीनार है वो सरकार को हिंदुओं के हवाले कर देना चाहिए। और अब ये वीडियो देखिए, ज्ञान व्यापी मस्जिद मामला, मुंबई में मुसलमानों का एहतजाज, यानी कि मुसलमान अभी जो है सड़कों पर उतर चुके हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो अपनी मस्जिद यानी कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं जमीयत उलमा हिंद के सदर महमूद मदनी साहब, जिन्होंने मुसलमानों से अपील की है ज्ञान व्यापी मसले पर। उन्होंने कहा है कि मुसलमान 3 चीज़ ना करे। एक ये कि मुसलमान जो है ज्ञान व्यापी मसले को लेकर जब तक ये मामला कोर्ट में है सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन ना करे। वहीं दूसरी तरफ साथ ये कहा है कि इस मामले को लेकर कोई भी मुस्लिम डिबेट में ना जाए, डिबेट से दूर रहे जहाँ पर हिंदू मुस्लिम कर मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश होती है। वहीं तीसरी तरफ ये कहा है कि जो मस्जिद है, जो मस्जिद की कमेटी है, वही इस मामले का केस लड़े और जितने भी पार्टीज़ हैं, दूसरी जो मिली तंजीमें हैं, वो इस केस को अपनी तरफ से ना लड़े। तो मस्जिद के मामले पर 3 जो है मुसलमानों से अपील की है महमूद मदनी ने, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि मुसलमान अगर इन चीज़ों को करते हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा और जो उसका एजेंडा है, जो उसकी राजनीति है, उसको भारी नुकसान पहुंचेगा। तो ये सारी खबरें थी जो मैं आपके लिए लाया था। इन वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।